नमस्कार। चौथा पाया में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति के बाद दूसरा संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति अभी खाली है और इसके लिए 9 सितंबर को चुनाव होगा। नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है और कल इसकी जांच के बाद में अंतिम प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी गई है। और ये अंतिम प्रत्याशी जैसा एक्सपेक्टेड था, एनडीए की तरफ से यानी सत्ताधारी पार्टी की तरफ से महाराष्ट्र के राज्यपाल राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक नहीं, समूचे विपक्ष की ओर से प्रत्याशी बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी। तो कुल मिला के एक बात तो साफ हो गई कि ये चुनाव दक्षिण बनाम दक्षिण का है, लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत कुछ है। और ये इसलिए ज़्यादा बहुत कुछ कह रहा हूँ मैं कि इस चुनाव में संख्या बल के हिसाब से एनडीए के प्रत्याशी की जीत में कोई संशय नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी एनडीए के दलों में धड़कनें बढ़ी हुई है कि कहीं कोई खेला तो नहीं हो जाए। अब ये खेला कौन करेगा? क्या विपक्ष का उम्मीदवार एनडीए के वोटों में सेंध लगाएगा, या खेला वो पार्टियां करेगी जो न एनडीए के साथ है और न इंडिया ब्लॉक के साथ है, लेकिन विपक्ष में है? तो इसकी ये सवाल ये इसलिए उठता है कि धड़कन बढ़ने वाला, हालांकि जाहिर तौर पर किसी ने ये जाहिर नहीं किया है कि एनडीए में कोई घबराहट है, लेकिन जो नेताओं के बयान हैं वो बयान इस तरीके की बात कहते हैं और जो गतिविधियां हैं वो गतिविधियां कुछ संकेत देती हैं। पहला बयान नरेंद्र मोदी जी का था। उन्होंने कहा कि एनडीए के प्रत्याशी राधाकृष्णन खेल में रुचि रखते हैं, लेकिन वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे। ये क्यों का, ये एक सोचने की बात है। उसके बाद में जब ये आशंका थी कि अगर विपक्ष के प्रत्याशी के पक्ष में एनडीए की कोई पार्टियां, खास करके टीडीपी, अगर वो अपनी अंतरात्मा के आवाज पे रेड्डी को वोट दे दें, तो इसके लिए भी अब कई लोग ये कह रहे हैं कि जो मानसून सत्र के आखिरी दिनों में जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया था वो एक इशारा था। और इस विधेयक के आने के बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि अब ये जो लोग जमानत पर हैं वो सत्ता चलाएंगे तो कहाँ सुचिता रहेगी। दूसरा बयान आता है केरल से देश के गृह मंत्री अमित शाह का, जो सवाल उठाते हैं विपक्ष के प्रत्याशी जस्टिस रेड्डी पर, यह कहते हुए कि अगर उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया होता सुप्रीम कोर्ट जज रहते हुए सलवाजुडम के खिलाफ, तो 2020 में ही नक्सलवाद खत्म हो जाता। अब सवाल है कि यह बयान देने की जरूरत क्या पड़ी। उपराष्ट्रपति का पद आज़ादी के बाद से लोकतंत्र की मूक अंतरात्मा माना जाता है, और इस पद में राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति को बनाने के पीछे यही है कि अगर लोकसभा में बहुमत के आधार पर कोई ऐसा फैसला हो जाए तो उसमें चेक एंड बैलेंस जो है वो राज्यसभा कर सके। लेकिन हामिद अंसारी के बाद से हम देखें तो शायद ये जो एक परिकल्पना की गई थी वो परिकल्पना भी कहीं न कहीं क्षीण नज़र आती है, हल्की नज़र आती है। कारण कि जिस तरीके का हमने देखा कि राज्यसभा में जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया था, और एक बार तो ये स्थिति हो गई थी कि विपक्ष के लोग धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी कोशिश में जुट गए थे।
अभी अलग बात है कि धनखड़ एक अलग मुद्दा बन गए हैं कि इस्तीफा देने के 36 दिन बाद भी उनका कोई पता नहीं, उस पर हम आज बात नहीं करेंगे। लेकिन हम आज ये बात करेंगे कि क्यों प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ी कि कई मुख्यमंत्री जमानत पर हैं, वो क्या सुचिता रखेंगे। तो ये बयान किसके लिए दिया गया? जाहिर है अभी चंद्रबाबू नायडू जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो जमानत पर है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन वो जमानत पर है। तो ये इशारा क्यों किया गया? क्या ये इस तरीके की कोई एक चेतावनी थी कि अगर तुमने ये किया तो ये देख लेना? और फिर ये जो टाइमिंग जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक यह जानते हुए भी लाने की कि संख्या बल नहीं है कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से इसे पारित करवाया जा सकता है। लेकिन यह आशंका इसलिए भी है कि अब ये चुनाव तेलुगु अस्मिता का चुनाव हो गया है। अब ये चुनाव संघ की विचारधारा बनाम संविधान की विचारधारा का हो गया है, ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है। विपक्ष भी जानता है कि उसका प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा, लेकिन अगर जो हार जीत का मार्जिन है वो कम होता है, फिर भी एक परसेप्शन के तौर पे विपक्ष अपने आप को ये साबित करने की कोशिश करेगा कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की ताकत कमजोर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह नहीं चाहेंगे कि विपक्ष को इस तरीके का कोई मौका मिले। लेकिन फिर भी चुनाव तो चुनाव है, और चुनाव में कई बार संख्या जो है वो काम करती है और कई बार नहीं भी करती। अब ये एनडीए की धड़कन बटने की हम जो बात कर रहे हैं, इसका आपको एक बार फिर मैं आंकड़ों के हिसाब से बताऊं कि राज्यसभा के 543, जिसमें एक बसीरहाट की सीट खाली है, मतलब लोकसभा के 542 सांसद वोट देंगे इसमें, और राज्यसभा के 240 सांसद वोट देंगे इसमें। यानी कुल 87 लोग जो है इसमें 781 माफ कीजिएगा ये वोट देंगे। जिसमें संख्या की अगर हम बात करें तो अभी जो एनडीए को समर्थन कर रहे दल हैं और उनके साथ में अगर दोनों दलों की हम बात करें तो लगभग 427 वोट होते हैं, और विपक्ष के पास में 355 वोट हैं, यानी इंडिया ब्लॉक के वोट हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो पेच है वो पेच है तेलुगु देशम पार्टी के उन 18 वोट का जो चंद्रबाबू नायडू के सीधे कब्जे में है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने यह कहा कि वे एनडीए का हिस्सा है, एनडीए के प्रत्याशी के साथ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उनका दिल्ली आना, दिल्ली आके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलना और उनको राज्य को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने का ज्ञापन देना, ये कुछ एक बताता है कि वो कुछ खेल करने के मूड में है। वाईएसआर कांग्रेस, जगन रेड्डी ने पहले कहा था कि वो एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे, लेकिन अब वो खुद जस्टिस रेड्डी सामने है, उसके बाद से वो उनका कोई इस तरीके का बयान नहीं आया है। और जगन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस जो है वो भी इसमें एक अहम भूमिका निभा सकती है, जो ना एनडीए में ना इंडिया ब्लॉक में है। उसके 12 सांसद हैं, जिसमें 11 सांसद हैं, जिसमें 4 लोकसभा में हैं और 7 राज्यसभा में हैं। आम आदमी पार्टी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो विपक्ष के प्रत्याशी को घोषणा करेंगे। उसके 12 सांसद हैं, 9 सांसद राज्यसभा में हैं और 3 सांसद लोकसभा में हैं। बीजेडी बिल्कुल आप साफ मान के चलिए कि इस बार एनडीए के साथ, मोदी के साथ नहीं जाएगी। और बीआरएस उसने अपने पत्ते खोले नहीं हैं, 4 वोट उसके पास में। तो इन वोटों के अलावा 15 सांसद लोकसभा में हैं, जो इंडिया ब्लॉक में भी नहीं है और एनडीए में भी नहीं है, और इसी तरीके से लगभग 30 सांसद राज्यसभा में हैं, जो इंडिया में भी नहीं है और एनडीए में भी नहीं है। तो ये जो खेला होने की जो बात हो रही है, और जिस आत्मविश्वास के साथ में विपक्ष के प्रत्याशी जस्टिस रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो अपने आप में बहुत है ये इशारा करने के लिए कि एनडीए को संभल के रहना पड़ेगा। संख्या बल उसके साथ है, फिर भी उसका भरोसा अधूरा नहीं होना चाहिए जो अभी नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है
क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में भी कोई खेला होगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।